पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी के जो फिजिकल मेडिकल और डीबी हैं वो परसों यानी कि 23 तारीख से स्टार्ट हैं और आज 21 तारीख है। ये वीडियो हम उस वक्त ही लाने वाले थे जब टाइम थोड़ा सा था, लेकिन हम उस वक्त नहीं लेके आए। हमने सोचा था कि तब लेके जाएंगे, आपका थोड़ा सा वक्त बचेगा फिजिकल डीबी मेडिकल का, जिससे आप यहाँ से जाते हुए मीन्स घर से जाते हुए इस वीडियो को देख के जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट और बाकी सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग करके जाएँ। तो बस सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन सब जब जाएँ यहाँ पे आप सब लोग तो इसे देख के जाएंगे तो ये चीज़ें रहेंगी कि आप गलतियां कोई नहीं करेंगे। डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे सब अच्छे से लेके जाएंगे, क्योंकि प्रिपेयर आपने पहले ही करा लिए होंगे। उस पर हम पहले ही वीडियो बनाए थे और बताए भी थे कि क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर कराना है। अब बात है इन्हें ले जाने की और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसकी, साथ ही साथ फिजिकल से डीबी तक मेडिकल तक जो भी चीज़ें होंगी एक एक चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, जिससे आप पहले से इन चीज़ों को जान रहे होंगे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखेंगे और अच्छे से सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि अगर किसी का फिजिकल 23 को ही है तो आप आज शाम को या फिर कल उससे दिन में निकल जाएँ, जिससे आपको रेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपका जिस दिन फिजिकल है उससे एक रात पहले जाए, मीन शाम को निकलें और रात भर चलें फिर मॉर्निंग में वहाँ जाकर फिजिकल करें, तो ऐसे आपकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक दिन पहले जाइए। हर सेंटर पे लगभग रुकने की व्यवस्था होती है और हर सेंटर पे हम सेपरेटली लगभग जितने भी सेंटर हमें पॉसिबल हो पाए थे उन पर हम वीडियो बना चुके हैं। आपको वीडियो के सामने थंबनेल भी दिख रहे होंगे और बाकी इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अपने सेंटर के हिसाब से आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा कि किस जगह आपका सेंटर है, वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है या फिर स्टाफ कैसा है, वहाँ पर ग्राउंड है, रोड है, क्या है, सारी चीज़ हमने डेप्थ में बताई हैं। तो इन्हें देख लेंगे, उससे आपको आसानी होगी ग्राउंड के बारे में पता करने में, साथ ही साथ वहाँ तक पहुँचने में और आगे की चीज़ें करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस वीडियो में सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं, फिजिकल से लेकर डीबी मेडिकल सारी चीज़ें। तो बस लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो इसमें पहला पॉइंट जो आ जाता है हमारा फिजिकल का, जिसमें पीएचटी पीटी दो चीज़ें होती हैं। पीएचटी की बात करें तो ये 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले इसमें हाइट मेजरमेंट होता है एंड देन चेस्ट मेजरमेंट होता है और उसके बाद वेट मेजरमेंट होता है। तीनों एक ही टाइम पे करा लिए जाते हैं। तो ये तीनों मेजरमेंट इसमें कराए जाते हैं। यहाँ पे हाइट चेस्ट ये सब आपको पता होगा, बाकी हम आगे थोड़ा सा मेजरमेंट इनका बता भी देंगे कि कितना क्या क्या चाहिए। बाकी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको पहले से पता होगा, आप फिजिकल और इन सब चीज़ों की तैयारी पहले से कर ही रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारा वेट का पॉइंट। अगर हम वेट की बात करें तो वेट अब तक क्या होता था, ये जो मेजरमेंट होता था वेट का वो आपका फिजिकल के टाइम पे मेजरमेंट होता था, बाद में मेडिकल के टाइम पे भी होता था और माना वो जाता था जो मेडिकल के टाइम पे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका पीएचटी के ही टाइम पे वेट मेजरमेंट हो जाएगा और उसी का मेजरमेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो मेडिकल के टाइम पे वेट मेजरमेंट नहीं हो, वहाँ भी होगा, लेकिन माना वो जाएगा जो आपका पीएचटी के टाइम पे होगा। मीन्स जब आप जाएंगे यहाँ से पीएचटी होगा स्टार्टिंग में और वही वेट आपका मेजर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप घर से जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आप कुछ ऐसा करिएगा, अगर आप अंडर वेट हैं तो कुछ थोड़ा सा खा लीजिएगा वेट तुलने से पहले, जिससे आप वेट में बाहर नहीं निकाले जाएँ। और अगर आप ओवर वेट हैं तो थोड़ी सी डाइट कम कर देना या फिर तुलने से पहले कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खाना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ऐसा ट्रेड्समैन में भी हुआ था, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं। ट्रेड्समैन जैसी चीज़ें इसमें बिल्कुल फॉलो हो रही हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप वेट पहले मेजरमेंट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है वहाँ पे आप सोचें कि मेडिकल के टाइम पे होगा और वो माना जाएगा। हाँ, मेडिकल के टाइम पे होगा लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, माना यही जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पीईटी। और पीईटी जो है इसमें केवल एक चीज़ होती है हमारे एसएससी जीडी में, जो कि आपकी रनिंग होती है। ये मेल फीमेल की अलग अलग रनिंग है, इसका भी मेजरमेंट आगे हम बता देंगे कि कितने डिस्टेंस रनिंग है। बाकी आप पहले से भी जान रहे होंगे इस चीज़ को, बस इतना ध्यान रखिएगा आपको इसमें रनिंग क्रॉस करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है पीएचटी में। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, पीएचटी पीईटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हाइट जो मांगी जाती है वो मेल की है हमारी 170 सेंटीमीटर, वही फीमेल की 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। और अलग जो एसटी है हमारी तो उसमें 162.5 है और फीमेल की 150.0 है। कहने का मतलब यहाँ पे इन्हें छूट दे दी जाती है। इसके अलावा गढ़वाली है, कुमाऊनी है, या इसके अलावा और भी किस तरह की जो कुछ कैटेगरी आती हैं जिनमें या फिर कुछ जगह से बिलोंग करने वाले लोग आते हैं जिन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, तो उनका मेजरमेंट और बाकी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। और यहाँ चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल मेल का मेजरमेंट होता है और फीमेल कैंडिडेट्स का कोई चेस्ट नहीं नापा जाता है। मेल में अगर हम बात करें जो जनरल कैटेगरी से ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड मांगा जाता है और एक्सपेंशन मीन्स फुलाव के साथ उनका 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, मतलब 80 से 85 मांगा जाता है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो एसटी के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें थोड़ी छूट है, 76 मांगा जाता है उनका नॉर्मल, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। ये 5 सेंटीमीटर हर कैटेगरी में चाहिए एक्सपेंशन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी छूट सब में मिलती है। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं वेट की बात करें तो वेट उसके हाइट और एज के अकॉर्डिंग जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें मांगा जाता है। यहाँ वेट चार्ट दे रखा है, एक बार इसे आप देख सकते हैं। वेट चार्ट यहाँ थोड़ा सा जूम कर देते हैं और यहाँ पे जो वेट चार्ट है इसमें दे रखा है कैसे आपको अपना वेट पता करना है। एक बार ये बता देते हैं, फिर आगे की चीज़ें बताएंगे। जैसे आपकी हाइट मान लो 170 है
और आपका जो एज ग्रुप है वो 23 से 27 के बीच है। तो आपकी हाइट अगर 170 है और हाइट एज ग्रुप 23 से 27 के बीच है, तो आपका जो वेट चाहिए होगा वो 52.5 से 64.5 या 52.5 से 64.5 चाहिए होगा। अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे, एल्स आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों का पॉइंट भी होगा कि +-5 चलता है, वो आप नहीं बता रहे हो, +-5 होगा और हम उस तरीके से पास हो जाएंगे। इस मिथ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो मिथ है ये बस तब काम करता है जब आरएमई होता है। ये आरएमई का जो डॉक्टर होता है उसके पास ये थोड़ी सी रहती है राइट कि वो आपको +-5 का रिलैक्सेशन दे सकता है। वहीं अगर बात करें डीएमई में, तो डीएमई वाला जो डॉक्टर होता है वो इसी चार्ट को फॉलो करता है, उसके अलावा कुछ आगे की चीज़ें वो नहीं देखता है और इतने से ही वो करता है। कहने का ये है कि आपको अगर करना है तो डीएमई वाले डॉक्टर के पास एग्जैक्ट जो वेट चाहिए वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा वेट नहीं चलेगा या कम वेट भी नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत आधा किलो या 1 किलो होता है तो वो डॉक्टर थोड़ी छूट दे देता है, इसके अलावा कोई छूट नहीं देगा। वो भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। बाकी जो +-5 केजी का है ये आरएमई में होता है और इस चीज़ को हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने एक चीज़ और बताई है कि कैसे कैसे आप मेडिकल को बाईपास कर सकते हो। मीन्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आपको मेडिकल में पॉइंट्स हैं फिर भी आप पास हो जाओगे। तो वो वीडियो का सामने आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उसमें फिजिकल और मेडिकल बाकी सारी चीज़ों में बिल्कुल ही पास हो जाओगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, बाकी के पॉइंट देख लेते हैं। ये वेट आपका देखने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। ऐसे ही फीमेल का चार्ट ये दे रखा है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहीं फिजिकल की बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर पीईटी होता है, यहाँ पे रनिंग होती है 5 किलोमीटर होती है जो कि हमारी 24 मिनट में होती है मेल के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए 1600 किलोमीटर होती है 8.5 मिनट में। तो ये आपको पहले से पता होगा, आप रेगुलर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें 1600 मीटर जो होती है 7 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में, ये मेल और फीमेल की ये होते हैं जो फॉर लद्दाख रीजन के। मीन्स लद्दाख रीजन के अलावा जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए ये है, बाकी लद्दाख रीजन से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये मेजरमेंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आते हैं मेडिकल पे। डीएमई आरएमई जो मेडिकल चलता है ये इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में भी दे रखा है, आपके एडमिट कार्ड के नीचे भी लिख रखा है कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो पुलिस डिवीजन 2 का लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, जो कि 2015 में रिवाइज भी हुआ है। ऐसा सारा कुछ उन्होंने दे रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। असम राइफल्स, जीडी, सब में जो होता है सीएपीएफ की जितनी फोर्सेस होती हैं सब में इसी को फॉलो किया जाता है। और इसी के हिसाब से हमने मेडिकल पे वीडियो बनाई थी, जो कि लगभग आज से 3-4 महीने पहले बनाई थी, जब आपके जीडी के एग्जाम हुए थे। हमने एक एक चीज़ बताई थी, रीजन था उस वक्त बनाने का कि आपको उस वक्त चीज़ें पता होंगी तो आप उन्हें प्रॉपर सही करा सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ में पॉइंट है तो उसका आप इलाज करा सकते हैं। इस वजह से उस वक्त वो वीडियो बनाई थी। उन सब का लिंक हम कंबाइन रूप से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार उन्हें देख लीजिएगा। जिससे अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप उन्हें इंप्रूव कर पाएँ, लेकिन हाँ इतना है, अगर आपको पहले से पता रहेंगी चीज़ें तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे और चीज़ों में गलतियाँ नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसी पूरे लेटर के अकॉर्डिंग हमने हर पार्ट पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हर चीज़ पे इसी लेटर के अकॉर्डिंग। आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और वो वीडियो, सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रास्ते में या घर पे कहीं भी या फिर आप सेंटर के बाहर बैठे हुए उन्हें देख सकते हैं, जिससे आप अंदर जाएँ तो आप जानकारी के बिना अछूते नहीं रहें। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या करवाने वाला डॉक्टर, कैसे चेक करने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता रहेंगी तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि मेडिकल में चेक क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में दे रखा है कि आपका क्या क्या मेडिकल टेस्ट होना है, बॉडी में क्या क्या चेक होना है। ये तो किताबी भाषा है, हम अपनी लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। तो अपर बॉडी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपके जो डिस्टेंट विजन होता है और जो आपका नियर विजन होता है वो चेक होता है। स्क्विंट आइज, जिसे आप बहंगापन कह सकते हैं, वो चेक होता है। आपको डिस्टेंट विजन के लिए चार्ट पढ़वाए जाते हैं और जो नियर विजन है उसके लिए आपको बुक पढ़वाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। स्क्विंट आइज मतलब बहंगापन, आपके आंखों के सामने पेंसिल की टिप इधर उधर घुमाते हैं, मीन्स पेंसिल घुमाते हैं, आपको टिप पे देखना होता है, इस तरह से वो चेक कर लेते हैं। और टॉर्च जला के देखते हैं कि आंखों में कोई इंजरी नहीं है, या फिर कुछ आपकी लेजिक या लेजर कराई है तो उसका ड्राइनेस दिख जाए तो उससे आप वो पता कर लेते हैं कि लेजर है वो नहीं चलेगी। लेजिक इसमें बेसिकली नहीं चलती हैं, लेकिन आपने काफ़ी टाइम पहले कराई है या फिर आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो गई है तो वो पता नहीं कर पाते हैं और आपको पास कर देते हैं। तो ये चीज़ें, बाकी ये आई टेस्ट हो गया। आई टेस्ट के बाद हम बात करें तो आपको नसल टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, आपका जो एक पॉइंट होता है डेविएटेड नसल सेप्टम या डीएनएस कहते हैं इसे। इसमें नाक की जो बीच वाली हड्डी होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उसका चेकअप किया जाता है। उसके बाद फिर आपके कान टेस्ट किए जाते हैं। कान का पर्दा होना चाहिए, बस इतना देखा जाता है और आपको सुनाई प्रॉपर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा दांतों का पॉइंट होता है। दांतों में कुल 22 पॉइंट होते हैं और 22 में से आपको 14 पॉइंट लाने होते हैं। कह सकते हो 22 नंबर होते हैं, 22 में से 14 नंबर लाने हैं, उस तरह से। तो वो चेक किए जाते हैं। दांतों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले बता चुके हैं, वीडियो है तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं दांतों के बाद आपका बाकी स्किन डिसीजेस कोई नहीं है वो चेक की जाती है, लेप्रोसी चेक की जाती है, आपको कोई पैरालिसिस ये सारी चीज़ें नहीं है ये चेक की जाती है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो चेस्ट बॉल आपकी चेक की जाती है। उसके अलावा गायनों का एक पॉइंट होता है जो आपके निपल होते हैं उनमें हो जाता है गायनों, तो वो भी चेक किया जाता है। शोल्डर चेक किया जाता है, कुछ लोगों के जो शोल्डर होते हैं वो एक लाइन में नहीं होते, मिसअलाइनमेंट होता है, मीन्स ऊपर नीचे शोल्डर होते हैं पुष्पा बाहु की तरह, तो वो सारे भी चेक किए जाते हैं। फिर नीचे आते हैं तो आपकी चेस्ट बॉल हो गई, एब्डोमेन बॉल हो गई, ये सब चेक की जाती हैं। फिर आता है प्राइवेट पार्ट्स का पॉइंट, वो चेक किए जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स के बाद हम बात करें तो आपके कैरी एंगल जो होते हैं कोहनियों पे जो कैरी एंगल रहते हैं तो वो चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बोन्स जितनी भी होती हैं वो या कोई स्कार मार्क होता है या फिर स्कार मार्क मतलब कोई ऑपरेशन का या कटने का निशान होता है तो उसके बारे में पूछते हैं, वो बड़ा स्कार मार्क होता है तो या उन्हें लगता है कि ऑपरेटेड है तो उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। साथ ही साथ आपके जो टैटू रहते हैं उन्हें भी चेक किया जाता है कि टैटू क्या है और किस साइज़ का है, वो सब चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद लोअर बॉडी में आते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, वो आपके हाथों से बोलते हैं कि इसे खोल के या इस तरह से दिखाइए, आपकी बैक प्रॉपर चेक की जाती है और सारी चीज़ें ये जो होती हैं वो कपड़े उतार के की जाती हैं। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पे सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है और जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं उनके साथ भी किसी टाइम ऐसा हुआ होगा। आपको अभी जॉब पे फोकस करना है और वहाँ पे खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है, तो बस इन सारी चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद लोअर बॉडी में हम बात करें तो आपकी नौकनी का पॉइंट होता है, वो घुटनों के बीच से या एंकल के बीच से नौकनी नापी जाती है कि आपके घुटने तो नहीं मिलते, ये सब स्केल या हाथ निकाल के भी देखते हैं। उसके बाद नौकनी के बाद आपका पीछे पैरों के पीछे कुछ बीन्स होती हैं जो दिखाई देने लग जाती हैं, वेरिकोस बीन्स होती हैं, वो नापी मतलब देखी जाती हैं। साथ ही साथ और भी लेग में जो पॉइंट होते हैं आपका फ्लैट फुट हो गया, ये सब देखा जाता है, या क्यूबिटस वेरस होता है जो अंगूठे निकले होते हैं साइड से, या क्यूबिटस वल्गस होता है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो ये था कुछ ये पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे बताएं, क्यूबिटस वेरस वल्गस सॉरी पैर का बोलैग और ये सब होती हैं, ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। तो ये था प्राइवेट पार्ट्स में हर्निया है या आपका हाइड्रोसिल है, गायनोसिल है, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेल्स में चेक की जाती हैं, इस तरह से फीमेल्स का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मेडिकल में चेक की जाती हैं, ब्रीफली हमने इनके बारे में बताया है। और डेप्थ में आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक जैसा कि हम बता चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इन सारी वीडियोस को। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विपमेंट्स। ये इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो जाते हैं, मतलब जो आपको चेक करने के लिए चीज़ें यूज करते हैं, तो उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। इनसे आपको इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, केवल डॉक्टर के लिए बस यहाँ पे हमने ऐसे ही लगा दिया है, इतना समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं डीबी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को देखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि इनके बिना चीज़ें अधूरी हैं। अगर हम बात करें डीबी की, तो डीबी में सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, तो एडमिट कार्ड आपको लेके ही जाना है, ये तो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और आप इसकी 2 कॉपी लेके जाना, बाई चांस एक खो जाता है या फट जाता है तो दूसरा आपके पास रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको अपना लेके जाना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की भी लेके जाना। इसके बाद डोमिसाइल आती है और फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, और स्टेट का भी आप ले जाना, क्योंकि कुछ जगह स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगने लग जाते हैं। अगर आपसे मांगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ही लेके जाना। और 5 से 7 अपने रिसेंट फोटोग्राफ्स लेके जाने, और अदर कोई रिजर्वेशन लिया है आपने तो उसके भी आपको जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए होंगे। जैसे अगर आपने SC ST का रिजर्वेशन लिया है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, EWS लिया तो EWS का, या आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके रिगार्डिंग जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो सारे आपको लेके जाने होंगे। और ये जो बेसिक सर्टिफिकेट थे ये हम बता चुके हैं। इसके साथ साथ इनकी सबकी आप 2 फोटोकॉपी का सेट बना लेना, वो भी लेके जाना है। एक तो वहाँ जमा हो जाएगा और एक आप सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं, बाई चांस अगर वो गुम हो जाता है तो दूसरा आप दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें ये आपको ज़रूर से ज़रूर लेके जानी है, और ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिख रखी हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड में ही हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक फोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना है। हाईलाइट करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो स्टेट सेट भी लाना सुनिश्चित करें। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये छाया प्रति या फोटो स्टेट सेट लाना भी सुनिश्चित करें। ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख लेना। और यहाँ पे जैसा कि हम बताए थे, फोटो लगा हुआ कोई भी ID कार्ड चाहिए आपको जो एंट्री के लिए चाहिए, तो वो इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे PET PST जैसा कि अभी जस्ट हम बताए थे कि 2015 के जो गृह मंत्रालय के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से होगा, और इसी के रिगार्डिंग सारे जो आपके मेडिकल्स होते हैं वो होते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बताई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। सारे बच्चों को इसमें मतलब रहता है कि कब कितना पॉइंट लगेगा और कितने टाइम लग सकता है हमारा सेंटर पे। तो ये इस बार इन्होंने साफ साफ दे रखा है। वैसे पहले भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इवन 10-10, 15-15 दिन भी लगते थे, और पहले से बच्चों को बस ये रहता था कि 1 या 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था, आपको 10-10 दिन लग जाते थे। और इस बार इन्होंने साफ लिख के भी दिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए
पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में 7 या अधिक दिनों का समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तदनुसार तैयार होकर आएँ। कहने का मतलब है 1 वीक या इससे ज़्यादा भी टाइम आपको लग सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मिनिमम है ये कि 1 वीक लगेगा, आपको 10 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके आप तैयार होकर आइएगा। इस बात को हम पहले बता रहे हैं आपको। बाकी डॉक्यूमेंट जो है आपके एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे भी लिखे हुए हैं, और बाकी जो थे वो हमने बता दिए हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आपको एडमिट कार्ड पे जो लिखा है वो पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयु, नाम और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि करने के लिए आपको मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। उसके अलावा अधिवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, ये ले जाना होगा। या फिर आरक्षण या आयु में छूट जो ले रहे हैं आप, तो उनके लिए अपने जो प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मतलब EWS कैटेगरी के छात्र हैं, वो अपनी आय भी लेके आएंगे और EWS जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऊंचाई सीने में अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन ले रखा है तो उससे भी रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोई दंगा पीड़ित है तो उसके हिसाब से जो उन्होंने मतलब छूट मिली है, तो उसके लिए आपको कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। ये सारे जिस तरह के आपने रिलैक्सेशन ले रखे हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुछ फीमेल्स होती हैं, कुछ बहनें होती हैं हमारी, जो एग्ज़ाम टाइम में या फिजिकल टाइम में गर्भवती पाई जाती हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, या फिर उन्हें फिजिकल कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसे और देख लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, महिला अभ्यर्थी जो कि जांच के दौरान गर्भवती पाई जाती है को अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाता है। मतलब उस टाइम आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको लौटा दिया जाएगा, और उसकी नियुक्ति जब तक कि गर्भावस्था समाप्त ना हो तब तक के लिए स्थगित की जाती है। मतलब जब तक आप प्रेगनेंसी स्टेज में रहेंगी तब तक आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा कि अभी फिजिकल आपको नहीं देना है। उसके बाद गर्भावस्था जैसे समाप्त हो जाती है, उसके 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह आप कह सकते हो लगभग आपका 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने के बाद आपको पहले जो आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे उससे योग्यता प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि अभी मैं मेडिकली फिट हूँ और मैं फिजिकल दे सकती हूँ, कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपके जो PET, PST, DB बाकी सारी चीज़ें ये जाँचें करा ली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, किसी के साथ ऐसा नहीं कि गलत किया जाएगा। अगर किसी को ये है तो प्रेगनेंसी स्टेज में कोई भी महिला है या कोई भी लड़की है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें की जाएंगी। उसे उस टाइम टेम्परेली बोल दिया जाएगा कि आप अभी घर जाइए, अपना ये सब जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एक एफिडेविट बनवा के लाइएगा डॉक्टर से कि अभी आप फिजिकली फिट हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी जो फिजिकल है, मेडिकल है, DB है, ये सारी करा ली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, किसी के साथ ऐसा नहीं है कि धोखा या कि गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपना टाइम और सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये था, सारी चीज़ें थी जो आपको DB में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं या फिजिकल में क्या क्या करना है, साथ ही साथ मेडिकल में क्या होना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और हर एक पॉइंट हमने कोशिश की है समझाने की। बाकी मेडिकल के सारे पॉइंट हम नहीं बता पाए हैं डेप्थ में, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जिससे प्रॉब्लम भी रहेगी आप लोगों को। तो आप कहने का ये है कि ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ सकते हैं। और जो मेडिकल के सारे पॉइंट हैं इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे देते हैं, या फिर एक सिंगल वीडियो भी है जो मास्टर वीडियो करके हमने मेडिकल के लिए बनाई थी। ये लगभग 2 घंटे प्लस की वीडियो होगी, 2 घंटे नहीं, लगभग 1.5 घंटे प्लस की वीडियो है, 1.5 आवर की वीडियो है ये। अगर आप इसे देख लेंगे तो इतने से ही आपका हो जाएगा। और इसमें सारी चीज़ें जो मेडिकल में पूछी जाती हैं, 1.5 आवर की वीडियो है, उसमें सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जितनी भी पॉइंट पूछे जाते हैं आपके मेडिकल में, या फिर जितनी चीज़ें डॉक्टर चेक करता है, सारी चीज़ों को इतने डेप्थ में कवर किया, शायद ही यूट्यूब पे किसी ने कवर किया होगा। और सारी चीज़ें जो हैं, ये जो MHA का लेटर था जो मई 2015 में रिवाइज हुआ था, इसके अकॉर्डिंग बताइए। मतलब सारी चीज़ें आपको जैसा मेडिकल होने वाला है कुछ उस तरह से बताइए। तो आप चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेपरेट भी, और एक कंबाइन वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में, और हमने कोशिश की थी कि सारी चीज़ें आपको बता पाएँ, आप फिजिकल देने जा पाएँ तो इसे एक बार देख के जा पाएँ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। तो ये था आज की वीडियो में, और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी छात्र छात्राएं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे जो जा रहे हैं फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, उनके आगे सारे स्टेजेस के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप आएँ और अपनी परीक्षा को कंप्लीट करके आएँ, अपना फिजिकल मेडिकल जो भी चीज़ें हैं उनमें पास होकर आएँ, ऐसी हमारी कामना है। और उसके बाद मिलते हैं आपको आपकी जीत के साथ, आपके हाथ में आपके सर्टिफिकेट के साथ, आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ। और तब तक आप अपनी मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है। बस आपको फिजिकल मेडिकल ये लास्ट स्टेज है, इसे पास करना है। उसके बाद आपका मेहनत का काम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बचेगा तो वो बचेगा जो कट ऑफ है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट लगाएगी। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।